बुलबुलपुर नाम के गांव में विमल नाम के एक व्यक्ति के पास एक मोटर बाइक थी जो बिल्कुल एक मुर्गी की तरह लगती है। वो बाइक दिखने में बड़ी और बिल्कुल एक असली मुर्गी की तरह लगती थी। विमल उस बाइक पर दूसरे गांव से मुर्गियां लेकर आकर व्यापार करता था। मेरी मोटर बाइक जैसी बाइक किसी के भी पास ना है और ना होगी। हा हा हा। तुझे हर रोज एक ही बात कहते हुए बेजार नहीं आता है क्या विमल? सब तेरे बाइक के बारे में, फिर भी वही गाना क्यों गाता है? मुझे अच्छा लगता है जब तेरे जैसे लोग ये बात सुनकर अपना मूड खराब कर लेते हैं। हा 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 हा। विमल अपना व्यापार तो बिना लालच के अच्छे से करता था, लेकिन उसकी यही एक बुरी आदत थी कि वो लोगों को अपनी तारीफ सुनाकर नीचे दिखाता था। इस बार ये बात कमल दिल पर ले लेता है और कैसे भी करके विमल को सबक सिखाना चाहता है। संभल कर विमल, तुम बातें बहुत गलत करते हो। किसी दिन मेरे हाथों में ही तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ऐसे कहते हुए कमल वहाँ से चला जाता है और किसी दिन एक अच्छे मौके का इंतजार करता है। उसी गांव में विवो नाम का एक चोर रहता था। विवो की नजर बहुत समय से विमल की चिकन बाइक पर थी और वो भी उसे चुराने का मौका ढूंढता रहता था। और एक दिन उसे वो मौका मिल जाता है और विवो उस चिकन बाइक को चुरा लेता है। हा 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 हा। आखिरकार ये बाइक मेरी हो ही गई। अब मैं खूब घूमूंगा और झूमूंगा और खूब चोरियां करूंगा। ऐसे कहते हुए विवो विमल की चिकन बाइक लेकर हर गांव में चोरी करते हुए और चोरी किया हुआ सामान उसी बाइक के अंदर छुपा कर रखता है। यहाँ पर विमल समझता है कि कमल ने उसकी चिकन मोटर बाइक चुरा ली है, इसलिए कमल के साथ झगड़ा करने लगता है। तेरे ही गंदी नजर थी मेरे चिकन बाइक पर। चुपचाप बता दे कहाँ पर है मेरे चिकन बाइक। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं किया है। मैंने तेरी चिकन बाइक नहीं चुराया है। लेकिन मैं खुश हूँ कि तेरा बाइक को किसी ने चुरा लिया है। विमल उसकी बात सुनकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि जब उसके पास चिकन बाइक थी तब वो ऐसे ही दूसरों के सामने अखड़ करके उन्हें दुखी करता था। इसलिए कमल आज उसके साथ उसी की तरह बात कर रहा था। ऐसे पुलिस वाले चिकन बाइक पर सवार कर रहा एक चोर को ढूंढ रहे थे। कमल भी उस चोरी हुई चिकन बाइक को दोबारा से चुराने के लिए ढूंढ रहा था और विमल भी उसकी चिकन बाइक को ढूंढ रहा था। वो रही विमल की चिकन बाइक। उसे चुराने वाला चाय की दुकान में चाय पी रहा है। यही सही मौका है उस बाइक को चुराकर वहाँ से निकलने का। ऐसे कहते हुए कमल उस बाइक को चोर से ही चुराकर भाग जाता है। तभी वो चोर उसे देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। उसे वो गाड़ी चलाकर जाते हुए देखकर विमल भी उसके पीछे भागता है। ऐसे भागम भाग चल रही थी, तभी एक चेक पोस्ट पर पुलिस वाले कमल को रोक लेता है। इस गाड़ी और गाड़ी चलाने वाला पर 20 से भी ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। तुम पर ढेर सारी चोरियां करने का आरोप है। वो बात सुनकर कमल डर जाता है और वो बाइक मेरी नहीं है कहकर पुकारने लगता है।
तभी वहाँ पर पीछे से विवो मेरा सामान कहते हुए भाग कर आता है और विमल मेरी गाड़ी कहते हुए भाग कर आता है। इंस्पेक्टर साहब, ये चिकन बाइक मेरी ही है। ये इंसान इसे चुराकर भाग रहा था। इस गाड़ी के अंदर जो सामान है वो मेरा है। ये इंसान मेरे सामान को भी चुराकर भाग रहा था। पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो सबको पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। और सारी बात जानने के बाद पुलिस वाले विवो को जेल में डालकर विमल और कमल को छोड़ देते हैं। उसके बाद विमल फिर कभी भी अपनी चिकन बाइक के गाने नहीं गाता है और चुपचाप अपना काम करके अच्छे से रहने लगते हैं। क्या आप जानते हो, एक ही गांव में दो लालची लोग हो तो क्या होता है? आइए हम आपको बताते हैं। हीरालाल पतंगपुर गांव के इकलौता धनवान है। हीरालाल के पास 10 टैक्सी है और गांव वाले उन टैक्सियों को किराए पर चलाते हैं। हीरालाल अपने अलावा किसी और टैक्सी को उस गांव में नहीं चलने देता है और जब मर्जी हो तब दाम बढ़ता रहता है। मेरे दुलारे ड्राइवर्स, आज से दाम 5 रुपए बढ़ाकर हर सवारी से 50 रुपए लो। कोई सवाल करे तो उन्हें पेट्रोल के दाम बता देना, ना माने तो मेरे पास बेच देना। ऐसे पतंगपुर के हर स्टॉप पर सिर्फ हीरालाल की ही टैक्सी होती है। जो लोग 50 रुपए देकर सफर कर सकते हैं, वो हीरालाल की टैक्सी में बैठते हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो चल कर ही जाते हैं। मुझे नहीं चाहिए इतनी महंगी टैक्सी। इन 50 रुपए में मैं अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बना सकती हूँ। हम सिर्फ पैसे देकर बैठने वालों को ही लेकर जाते हैं। उसी गांव में पवन नाम का एक और व्यक्ति अपने घोड़े बुलबुल के साथ रहता है। पवन हमेशा एक ही रात में धनवान होने के सपने देखता रहता है। ये दिन में सपने देखना बंद करो पवन। हीरालाल की टैक्सी में अब कोई नहीं बैठ रहा है। इस बात का फायदा उठाकर कुछ पैसे कमाने का उपाय सोचो। मिल गया उपाय। हम लालचियों की यही खास बात होती है कालिया। हम हर मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठाना जानते हैं। पवन का तो पता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन कालिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पवन कालिया की एक रेडी लेकर अपने घोड़े बुलबुल से जोड़ देता है और घर में पड़ी हुई कुछ कुर्सियां लाकर उस पर रख देता है। ये रही हमारी चमचमाती हुई हॉर्स टैक्सी। बिना इंजन के चलकर सिर्फ पैसे कमाकर देने वाली। मैंने तुझसे सिर्फ 2 शब्द कहे थे और तूने इतना सब सोच लिया। तेरा क्या दिमाग है रे? ऐसे पवन सिर्फ 20 रुपए में लोगों को गांव में कहीं से भी और कहीं तक भी छोड़ने लगता है, लेकिन वो तब तक अपनी हॉर्स टैक्सी आगे नहीं बढ़ता है जब तक कि उसकी टैक्सी में 4 लोग ना बैठ जाए। लोगों को इस बात से दिक्कत नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि लोग झट से पवन की गाड़ी में बैठ जाते थे। ऐसे पवन की अच्छी कमाई हो रही थी, लेकिन ये बात हीरालाल को हजम नहीं हो रही थी।
हमने उससे पहले ही बता दिया था, हीरा लाल मिलना चाहते हैं, लेकिन उसने कहा कि जिसे भी मिलना है वो खुद आकर मुझसे मिले। ठीक है, तो फिर मैं ही मिलता हूँ उससे जाकर। देखता हूँ मुझे देखने के बाद भी वो अपनी टैक्सी चलाता है या डर कर भाग जाता है। ऐसे कहते हुए हीरालाल खुद ही जाकर पवन से बात करता है। दोनों की बात आपस में बनने की बजाय बिगड़ जाती है। ये काव तेरा जितना है मेरा भी उतना ही है हीरालाल। अब मैं सिर्फ 15 रुपया में ही लोगों को अपनी टैक्सी में बैठाऊंगा और ज्यादा तेजी से काम करूंगा। ऐसे कहते हुए पवन अपनी हॉर्स टैक्सी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हीरालाल भी वहाँ से चला जाता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि वो भी दाम कम करके टैक्सी चलाए। यहाँ पर भाग भागकर पवन का घोड़ा थक जाता है और तेजी से भागने की वजह से उस हॉर्स टैक्सी में बैठे हुए लोग अपनी कुर्सी सहमत ना करने से नीचे गिरने लगते हैं। अब मैं क्या करूं? लोग मेरी टैक्सी में बैठ ही नहीं रहे हैं। मेरा घोड़ा भी काफी थक गया है। हीरालाल जी, बहुत ज्यादा चलने की वजह से आपकी सारी टैक्सियां खराब हो गई है। ऐसे दोनों लालचियों के पास अपने सर को हाथ लगाकर बैठने के अलावा और कोई काम नहीं रह जाता है। तभी उन्हें हमेशा से चुपचाप देखता हुआ कालिया एक बस खरीद कर लेकर आता है और बहुत अच्छे से अपना काम कर लेता है। तो यही होता है जब दो लालची इंसान एक ही घर में होते तो